अभी चलिए डेफिनेशन बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। ठीक है, हेडिंग भाई, हेडिंग क्या लिखते हैं? लेवल अप। है ना भाई? डेफिनेशन बेस्ड अपन ने बेसिक प्रॉब्लम्स तो देख लिए, थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपके डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल तो होता ही है और सिंपल डिफरेंशिएशन भी होता है, पर प्रोडक्ट रूल भी होता है, चेन रूल भी होता है। तो हम डेफिनेशन बेस्ड उससे भी तो रिलेट कर सकते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। आई मीन जो ऐसे दिख रहे होंगे तो आपको दिक्कत देंगे, मतलब डायरेक्टली, पर आप अगर उनको डिफरेंशिएशन साइड से सोच पा रहे हो, है ना, सो आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अगर आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस पहले से ही कर लेते हो बाय दिस प्रोसेस, तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा ये किस चीज़ का इंटीग्रेशन था, है ना, किस टाइप के फंक्शन का था। थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती है, अपन प्रॉब्लम करेंगे, यू विल फील दैट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। लेवल अप क्या करने वाले हैं हम लोग? सम मोर प्रॉब्लम्स, सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनेशन। ओके, अभी देखो, जैसे कि प्रोडक्ट रूल को, अपन प्रोडक्ट रूल को देखते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में जैसे लेट्स से बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स साइन एक्स। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाना चाहिए? इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आएगा? एक्स साइन एक्स है, पहले एक्स को इस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो साइन एक्स, और फिर एक्स को छोड़ा साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स। सो ये लिखा हुआ है, मतलब कि इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट एक्स साइन एक्स, और साथ में प्लस सी। ठीक है, so ऐसा, ये इस तरीके से हुआ। देखो अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स की पावर एन लिख दो, है ना। सो अगर अपना प्रॉब्लम है एक्स की पावर एन, यहाँ पे साइन एक्स ना डाल के कुछ और डाल दो, लाइक लॉग एक्स डाल देते, ठीक है ना। अब देखो, पहले किसका होगा? एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का कितना होगा? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू लॉग एक्स। अब एक्स की पावर एन तो वैसा का वैसा ही, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा? वन बाय एक्स। तो देखो, वन बाय एक्स लिखा हुआ है, ये भी एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब देखो, एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या लिखा है? एन लॉग एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ लिखा है। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हो। अब देखो, एक पैटर्न भी बता रहा है, एन की वैल्यूज आप अलग अलग डाल सकते हो, और उसके बेस पे आपको इसके इंटीग्रल्स के फॉर्म और आंसर्स आपको अलग अलग मिलते रहेंगे। ओके, सो इंटीग्रल कैसा मिल रहा है? एक्स की पावर एन माइनस वन अंदर एन लॉग एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ मिलता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स की पावर एन लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा कुछ सोच पा रहे हो? अब देखो, अगर ऐसा लिखा हो,
x इंटू ई की पावर x या x की पावर n इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, सो ये कितना मिलता है, ये ऐसा मिलता है ई की पावर x, सॉरी वाइट वाला ले लेते हैं, कलर वाइट लेके चलते हैं तो थोड़ा सा जरा बना रहेगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन दैट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन ई की पावर x प्लस एक्स की पावर n को छोड़ा ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया है। अब इसको ध्यान से देखो तो आप क्या कर लो, ई की पावर x, अगर सिर्फ ई की पावर x कॉमन लो तो ये लिखा हुआ है x की पावर n को आगे लिख लेता हूं, फिर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन ऐसा लिख लेता हूं। ठीक है, सो ये चीज इसका इंटीग्रेशन दैट इज ई की पावर x की पावर n प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n इंटू ई की पावर x प्लस सी, ऐसा कुछ। अब देख रहे हो आप यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, ये वाली चीज को ध्यान से देखिए, ये वाली चीज इट्स लुक लाइक f ऑफ x और ये वाली चीज इट लुक्स लाइक f डैश x, है ना। तो देखो इसको आप जनरलाइज करो, सो ये कुछ इस तरीके से भी आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको, ये ऐसा कुछ। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है जनरलाइजेशन पे, ई की पावर x, सॉरी ई की पावर x एफ एक्स, इसका अगर मेरे को करना है तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है पहले एफ ऑफ एक्स का किया तो एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स, फिर एफ एक्स को ड्रॉप किया तो ई की पावर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, सो इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो दैट इज ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये क्या दे रहा है आपको, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको आप रिजल्ट जैसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो ये ई की पावर एक्स के लिए है, ऐसे ही मेरा लॉग के लिए भी हो सकता है ना। सो लॉग के लिए करते हैं, लॉग से पहले अपन ई की पावर एक्स पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये अपन ने क्वेश्चन नहीं किया, अपन ने सिर्फ फॉर्मूला ही बताया और एक बेसिक सा क्वेश्चन किया है। इसमें जैसे थोड़े बहुत अपन एग्जांपल करते हैं और अपन देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है वो कितना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब वो क्या होगा ना डायरेक्टली आएगा तो मे भी शायद सोचने में दिक्कत आ रही हो, पर अपन पहले से अगर उस टाइप के कुछ प्रॉब्लम देखे होंगे तो अपन लोग रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं उसको, लाइक जैसे ऐसा कुछ लिखा है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, ये बार बार छोटी सी गलती सो ए की पावर टेन इनवर्स एक्स, लेट से ऐसा लिखा है और इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन बता रहा है एक्चुअली कंपोजिट नेचर, फंक्शन का नेचर ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, इट इज ऑफ कंपोजिट नेचर। कंपोजिट नेचर, कंपोजिट नेचर का मतलब इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है। इट इज लाइक फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स दैट इज ई की पावर एक्स और सेकेंड वन इज जी ऑफ एक्स दैट इज टेन इनवर्स एक्स। तो अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, एफ के अंदर जो एक्स आ रहा है मतलब ई की पावर में जो एक्स आ रहा है उस एक्स पे क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स दैट इज टेन वर्स एक्स।
तो इसलिए इट इज ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जब भी कंपोजिट आता था तो चेन रूल आता था, है ना। सो चेन रूल पे अगर मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं तो पहले क्या करता था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में इसका डिफरेंशिएशन देखना है, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स मतलब पहले फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन, दैट इज ई का डिफरेंशिएशन। तो वो कितना आएगा, ई की पावर 10 वर्स एक्स, फिर 10 वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। सो इसका मतलब कि मैं अगर ई की पावर 10 इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कहीं देख रहा हूं तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सा क्या है, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो एक और चीज, मैं सोचता हूं कि क्या इस कंपोजिट को आगे बढ़ा दूं या पहले यही कंपोजिट को एक प्रोडक्ट रूल के साथ में लेके देखता हूं। तो दोनों ही चीजें ट्राई करते हैं एक एक करके, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है एक एग्जांपल, दैट इज, सॉरी ये वापस देखो सेम चीज हो रही है मेरे साथ में, आई डोंट नो व्हाई। एक्स ये ऐसा कुछ लिखा है, लेट्स से ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, पहले मैंने x का किया तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 10 प्लस एक्स, और x का 1 हो गया, प्लस x को छोड़ा e की पावर 10 प्लस का होएगा e की पावर 10 वर्स x, और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी हाँ डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी में से e की पावर 10 प्लस एक्स कॉमन ले लो आप, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को एलसीएम ले लो तो ये लिखा हुआ है e की पावर 10 वर्स एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना बड़ा लग रहा है एक्सप्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपली आ रहा है एक्स इंटू ई की पावर 10 प्लस एक्स। ठीक है, सो अपन लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं कि कभी अगर आपको ऐसा कुछ दिख भी रहा है ई की पावर 10 इनवर्स एक्स और अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू ई की पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आया। अब देखो इसी में और थोड़ा सा कंपोजिशन डालते हैं, है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में तो और देखना एक्सप्रेशन बढ़ेगा, है ना। फिर अपन इसी में और नीचे, अभी तो न्यूमरेटर में चला रहे हैं, अगर ये चीज डिनोमिनेटर में चला दूं तो लॉग में आंसर आने लग जाएगा। ठीक है, सो उसको भी देखते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन ई की पावर 10 इनवर्स जो x लिख रहे हैं, है ना, 10 इनवर्स x में कुछ और ऐड कर ले, x की जगह पे अपन लिख लेते हैं x प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा लिख लेते हैं, है ना। और पहले इसको करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। सो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या जाएगा, e की पावर 10 इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा कुछ, ये तो आ ही गया है। फिर 10 वर्स का तो इट विल बी 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 बाय एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, फिर मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 1 बाय एक्स करोगे तो इट विल बी 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है,
अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे तो काफी बड़ा दिख रहा है ना। सो ये x प्लस 1/x ये हो गया है, और इसको करोगे तो याद आएगा कितना, 1/x² + 1 का होल स्क्वायर, फिर +x², और ऊपर आ जाएगा ये x ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x², ऐसा। और यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 1 और डिवाइड में x²। अब देखिए ये x² और ये x² कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि अगर x² कैंसिल हो गया तो एक चीज गायब हो गई। अब ये चीज अगर आप इंटीग्रेशन के थ्रू जा रहे होगे तो आपको ये चीज सोचना होगी कि वो x² कहीं से आया था। Now how to create that x²? It will give the complexity to the problem, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे चलते हुए मैंने 20 स्टेप में काटा है ना। आपके फाइनल इंटीग्रेशन में ये x² तो आने वाला है नहीं, पर आंसर निकालते टाइम पे आपको इससे x² के फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि वो x² कैसे क्रिएट किया जाए। ओके, दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पहले तो अपन e⁻tan−1x + 1/x ये लिख लेते हैं, और फिर इस पूरी चीज को लिखते हैं, दैट इज x² - 1, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको ओपन कर लो चलो, है ना। तो ये हो गया है x⁴ + 2x²। तो 2x² और ये x² मिलके 3x² बन जाएगा, 3x² और +1। ये ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब दिख रहा है प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लेक्स, कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन कोई पूछ ले, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan−1x + 1/x, और साथ में लिखा हुआ है x² - 1, और डिनोमिनेटर में लिखा है x⁴ + 3x² + 1 इंटू dx। तो कैसे सोचना है, ठीक है। सो ये पार्ट चैलेंजिंग हुआ, हालांकि ये अभी चैलेंजिंग लग रहा है। धीरे धीरे जब अपन सॉल्व करेंगे और x + 1/x इस वाले फैक्टर से जब डील कर रहे होंगे तो आपको ये चीजें भी क्लिक करने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम आपको इजी तभी लगेगा जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा हाथ डाल रहे हो, ऐसा जस्ट हिंदी में बोलूँ तो, है ना। कि आप उस टाइप के प्रॉब्लम को एक दो बार करके देख रहे हैं अपनी साइड से, है ना। कि मैं डिफरेंशिएशन सोचता हूँ, क्वेश्चन खुद ही कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ और देखता हूँ कि फंक्शन क्या आने वाला है। तो ये टाइप के फंक्शन जब भी दिख रहे होंगे तो मेरे को सोचने का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। सो इसका इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ रहा होगा, e⁻tan−1x + 1/x ये आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आप सोचो ये न्यूमरेटर में लिखा है, मान लो ये ऐसा लिखा होता, एग्जाम्पल, है ना, कि d/dx of log of e⁻tan−1x + 1/x। तो देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता, लॉग के कारण आपका एक फैक्टर नीचे आ जाता, e⁻tan−1, भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, e⁻tan−1x + 1/x, ये ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर इसको आप ऊपर करते तो ये आ जाता ऊपर e⁻tan−1x
कहने का मतलब अंदर वाले फंक्शन का होता और वैसा का वैसा जाता। ठीक है, अब ये देखने से आपको लग रहा है, पर एक्चुअली में इसको सोचोगे तो अगर ये लॉग बेस ई है तो ये आपकी पावर है, ये आपका आगे आ जाएगा, ये आपका आगे आ जाएगा, तो लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में इस टाइप का तो नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मैंने जो अभी अभी एक्चुअली अभी नोटिस किया है मैंने कि ये ई और ई ले लिया तो ये आगे आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन वर्स के फॉर्म में इसका आंसर जा रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हो ई का फैक्टर तो कैंसिल आउट हो रहा है और टेन वर्स से गाड़ी चलेगी। ओके, सो ये क्वेश्चन तो खैर इस टाइप तरफ नहीं जाएगा, है ना। हाँ, हालांकि अगर ये फैक्टर जैसे अपना लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि ई की पावर, अब ई की पावर छोड़ते हैं, ई की पावर काफी हो गया, कुछ और सोचते हैं। जैसे कि थोड़ा सा पहले स्क्रीन नीचा कर लेते हैं अपन। सो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देख लेता हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ लिखते हैं अपन इस बार, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक और फैक्टर होता है दैट इज एक्स प्लस रूट ऑफ 1 + x²। प्लीज इसको बहुत ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अपन तब भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मूले कई बनेंगे और ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, है ना। इसकी कुछ स्पेशलिटी भी है इसीलिए, है ना, कि इसको रेशलाइज करते हैं तो भी एक कॉन्जुगेट फैक्टर देता है उस तरीके से। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है ना, तो इसलिए इसका लॉग के साथ में कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना, ये आपको काफ़ी देखने को भी मिलेगा मैथ्स में। ठीक है भाई, सो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस इसका आ रहा है दैट इज रूट 1 के डिवाइड में रूट ऑफ 1 + x² एंड इन टू में 2x। ठीक है, और यहाँ पे 2, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 रूट वाला फंक्शन और ऊपर टी 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, 1 + x² ऊपर प्लस x और डिवाइड में रूट ऑफ 1 + x²। तो अब देखो जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना, वही चीज डिफरेंशिएट होने के बाद भी ऊपर भी आ रही है ना। सो इसीलिए तो क्या होगा ना, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तब आपको देखेगा कि जिसको मैं टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन करते टाइम पे उसको टी रखने का मौका भी नहीं मिलेगा, है ना, और वो ऑटोमेटिकली dt बन जाएगा पूरा फंक्शन और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ध्यान डिस्कस करेंगे एक और बात। अभी फिलहाल अपन ये चीज देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यह है, इसका मतलब अगर आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है, डिवाइड में रूट ऑफ x² + 1 dx, तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ 1 + x² प्लस c, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यही चीज मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देने में भी हेल्प करता है, वो चीज होता है इसका, ये वाले पार्ट का, दैट इज 1/√x² + 1। इस टाइम पे भी मेरे को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज x+1/x+√1 + x² के डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इसी का नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला इन द सेंस ऐसा, x प्लस लिया था, अब ये 1 - x² या x² - 1 ऐसा,
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये इंटीग्रेट नहीं कर रहे भैया बार बार सेम चीज। सो एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, और ये कितना आ जाएगा ऊपर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, और डिवाइड में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो ये क्या लिखा है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये चीज क्या इंप्लाई कर रही है कि इसका इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ आई हो। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉग से रिलेटेड भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, नीचे क्यों नहीं हो रहा है यार ये, अब ठीक। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में लेट्स से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, लॉग के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है लेट्स से लॉग ऑफ, इधर क्या लिख लें अपन, लॉग ऑफ 10 इनवर्स एक्स लिख लेते हैं। तो लॉग ऑफ 10 इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आएगा 10 इनवर्स एक्स का, और ये कितना आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, है ना। सो लॉग ऑफ 10 इनवर्स एक्स का पहले कितना आएगा 1/10 इनवर्स एक्स, फिर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये ऐसा आ रहा है। अब थोड़ा सोचते हैं कि 10 इनवर्स एक्स में एक और अपन कंपोजिट फंक्शन डालने की कोशिश करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये चीज अगर आपको मिल जाए तो आप कैसे कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आ जाए कभी 1/10 इनवर्स एक्स और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, dx। तो आपका कितना आ जाता है लॉग ऑफ, बेस में ई आता है, और 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा सोच लेते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दे और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, है ना, या फिर डिनोमिनेटर में आपका कोई फंक्शन आ रहा है, न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब डेफिनेटली ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसमें लॉग आ रहा हो, क्या रहा हो लॉग। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन नीचे आता है, अगर आपका कोई भी फंक्शन नीचे आता है तो उसका मतलब क्या है, क्या हो रहा होगा वो एक तरीके से लॉग के फॉर्म में जा रहा होगा। मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करने के लिए भी लिखूं, ठीक है ना। सो एक्चुअली अभी जो अपन मैं जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी ये अपन बाय डेफिनेशन देख रहे हैं, इसी चीज को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। सो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं पहले, है ना। सो अभी जो वो है एक्चुअली अपन अभी प्राइमरी लेवल पे ही चल रहे हैं इंटीग्रेशन के, तो सोचने का तरीका अपन देख रहे हैं, है ना, कि आपको किस तरीके से सोचना है इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन में इन दी एंड हमको यही प्रॉब्लम आती है कि इतनी सारी मेथड हो जाती हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी मेथड अप्लाई करना चाहिए थी। तो हमेशा आपको मेथड नहीं आएगी ध्यान, तो कई बार आपको अपने लॉजिक पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए तो आपके अगर इस टाइप से प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही हो रही होगी, है ना, कि बाय डेफिनेशन मैं
कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम खुद से ही क्रिएट कर पा रहा हूँ और उनको सॉल्व भी कर पा रहा हूँ, और फाइनली मैं क्वेश्चन क्रिएट कर पा रहा हूँ इंटीग्रेशन के। तो वो आपकी एक्चुअल सही प्रैक्टिस होगी रादर देन गोइंग विद द डीबीपीस, है ना। क्योंकि मैं भी अपनी जो अभी ऑनलाइन पेड कोर्सेस ले रहा हूँ, पेड क्लासेस, उसमें भी मैंने यही तरीका वो किया है कि कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, घर के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपकी तैयारी एडवांस की होगी। पर एक हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी और पांचों दिन प्रॉब्लम बेस्ड ही होगा। आपको प्रॉब्लम्स ही कराए जाएंगे और प्रॉब्लम्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स कैसे बनाना है और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोचना है। कई बार होता है ऐसा आपके कैलकुलस साइड में और अलजेब्रा साइड में भी, अपन सेम क्वेश्चन को अलजेब्रिकली भी कर रहे होते हैं और ग्राफिकली भी सोच रहे होते हैं, ताकि अपन को दोनों तरीके से एक थॉट जनरेट हो, है ना। कि अगर क्वेश्चन कैलकुलेशन के बजाय स्टेटमेंट में आ जाए तो अपन को अपना थॉट दिमाग लगाने में कुछ चूक नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि 2 साल अपने निकल गए और अपन डीपीपी सॉल्व करते रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, है ना। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अपन बात करने वाले थे किसकी, जैसे ये लॉग है, ये 10 वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ लॉग का। तो जैसे ये डिनोमिनेटर में आता है, ये बताने वाला था, तो इसका जनरलाइजेशन बताने वाला था मैं आपको कि log ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स। ठीक है, सो इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा कहीं दिखता है तो आपको किस फॉर्म में आंसर मिल रहा होगा, एल एन एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से फंक्शन जब डिनोमिनेटर में आता है तो अपन को आंसर लॉग के फॉर्म में देखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो एक और चीज, कि अगर मेरे को ऐसा दिखता है, लेट्स से, कैसे बोलूं उसको, जैसे कि ये तो है एफ एक्स डी एक्स, ये लॉग का है, और लॉग में ही अपन एक आध देख लेते हैं। लॉग में जैसे कि अपन ने ऊपर किसका देख लिया था, 10 वर्स एक्स का देखा था ना, हाँ इसी में ही कॉम्प्लेक्सिटी डालना थी। तो 10 वर्स एक्स में एक अपन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और डालते हैं, दैट इज 10 इनवर्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 1/x। अब देखना जो फॉर्म बनेगा वो काफी क्रिटिकल बनेगा। तो ये लिखा हुआ है 1/10 इनवर्स x प्लस 1/x, और इनटू में ये तो लिखा ही हुआ है, फिर 10 इनवर्स इसका इंटीग्रेशन, दैट इज वो कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1, और फिर x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन, वो कितना आ जाएगा, 1 - 1/x², ऐसा कुछ। ठीक है, अब वही एलसीएम सेट कर लेते हैं। सो इस बार अपना डिनोमिनेटर में है 10 इनवर्स x प्लस 1/x, और ये अपन ने थोड़ी देर पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ था, तो ये रेड्यूस होके ऊपर x² आया था और नीचे आया था x⁴ प्लस 3x² प्लस 1, ये वाला फैक्टर, और ये आया था x² - 1 ऊपर, और नीचे आया था एक x²। इसमें ये x² कैंसिल आउट हो रहा था, और फाइनली ये बन रहा है x² - 1, और डिवाइड में नीचे क्या बन रहा है, x⁴ प्लस 3x² प्लस 1, ये ऐसा कुछ।
और इनटू में 1 डिवाइड बाय tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स। अब देखिए, इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालूं तो कितना आना चाहिए, ln tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये देखिए इंटीग्रेशन काफी छोटा आ रहा है ना। एक्चुअली में आपको इस साइड पे काफी बड़ा लिखा होगा, तो कैसे आ रहा होगा। तो अभी ये चीज समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, पर जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आएंगे तो वहां पे आपको ये चीज थोड़ी और अच्छे से क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन से बताने का मेरा मतलब ये था कि जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन दिखता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आंसर में लॉग का वाला फॉर्म जा रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो अब इसके आगे अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं, है ना। तो वहां पे चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी कि सब्स्टिट्यूशन में यही अपन ने जो डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम किए थे, ये कैसे सब्स्टिट्यूशन को ही बता रहे हैं एक्चुअली। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये फील करोगे कि थोड़ी देर पहले ही तो मैंने देखा था, है ना। सो यू विल फील दैट। ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड।